नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 21 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड परीक्षा के जो भी विद्यार्थी हैं, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं और प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वह बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट हो, एसटेट हो या अन्य कोई एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, आपका समय न गवाते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हुए प्रश्न 1 है, संयुक्त मोर्चा की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1996। संयुक्त मोर्चा की स्थापना 1996 में की गई, जब एक दलीय सरकार की स्थापना बनना मुश्किल हो गया, सरकार बनाना मुश्किल हो गया, तब संयुक्त मोर्चा सरकार की पहल की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, 1996 में किस दल की सरकार केवल 13 दिन तक चली? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, 1996 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी, केवल अल्पमत में आने के कारण इस सरकार को गिरा दिया गया। इस कारण यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। प्रश्न 3, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1999। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना 1999 में की गई थी और उसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मजबूत सरकार बनने के बाद यह सरकार 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल को पूरा की। प्रश्न 4, 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो दोस्तों, यह सरकार 2014 में एक गठबंधन की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उसमें उनकी अगुवाई में बनी थी और तब से लगातार यह सरकार विकास के पथ पर आगे है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार वर्तमान में भी केंद्र में है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल आदि ने गठबंधन बनाया हुआ है। प्रश्न 5, कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है दिसंबर 1992। दोस्तों, दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक स्थान पर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद को इसलिए गिराया गया क्योंकि हिंदुओं की मान्यता है कि वहां पर पहले भगवान श्री राम का मंदिर था, जहां बाबर ने अपने सिपह सालारों के माध्यम से जबरदस्ती राम मंदिर को गिरा के मस्जिद का निर्माण कर दिया था। प्रश्न 6,
जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत में मंडल आयोग सन 1978 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और इस आयोग का कार्यक्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। तो यहां दिया गया ऑप्शन जो है कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का श्रेय विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है और इन्होंने जनता पार्टी द्वारा बनाए गए आयोग की रिपोर्टों को देश में लागू कराया था और इसमें भारी संख्या में तमाम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ हुआ था और इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान भी हुई थी। प्रश्न 7, एशिया के उन 2 देशों का नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है श्रीलंका और लेबनान। श्रीलंका और लेबनान 2 ऐसे देश है एशिया के जहां भाषाई और जातीय आधार पर संघर्ष होते रहे हैं। प्रश्न 8, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन से 2 भाषाएं बोली जाती हैं? तो यहां भाषाएं बताई गई हैं। ऑप्शन ए फ्रेंच और अंग्रेजी, बी डच और अंग्रेजी, सी फ्रेंच और डच और डी है डच और सिंगली। तो यहां दी गई भाषाओं के समूह में सही ऑप्शन सी है फ्रेंच और डच। बेल्जियम में सामान्य रूप से फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। प्रश्न 9, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए ऑस्लो, बी ब्रुसेल्स, सी जेनेवा और डी एम्स्टर्डम। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। प्रश्न 10, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार का जब उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो ऐसे बंटवारे को हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं और यह बंटवारा उच्च और निम्न स्तर के बीच ऊंचे से नीचे की ओर क्रमशः किया जाता है। प्रश्न 11, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1948 ईस्वी। श्रीलंका 1948 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। प्रश्न 12, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो दोस्तों यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है श्रीलंका में। बहुसंख्यकवाद क्या है? तो दोस्तों पहले हम यह जान ले कि वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। श्रीलंका में सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा था। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्य परिस्थिति के तहत कई कदम भी उठाए थे, जिसके कारण वहां पर संघर्ष हुए। प्रश्न 13, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से
सही ऑप्शन ए है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग। तो बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग जैसे देशों से लगती हैं। प्रश्न 14, बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है फ्लेमिश। बेल्जियम में फ्लेमिश जात समूह की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। प्रश्न 15, श्रीलंका की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है सिंघली। दोस्तों, श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी का जो हिस्सा है वह सिंघलियों का है। श्रीलंका की आबादी में 74% सिंघली है, 11% तमिल है, 8% ईसाई हैं और 7% मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं। इसी कारण श्रीलंका में सिंघलियों का बोलबाला है और सिंघली सरकार पर नियंत्रण बना के रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। प्रश्न 16, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है लगभग 1 करोड़। बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ के लगभग है और बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोली जाती है। प्रश्न 17, श्रीलंका में कौन से जाति समूहों के लोग रहते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अर्थात श्रीलंका में जिन जाति समूहों के लोग रहते हैं उनमें सिंघली जाति समूह 74%, तमिल जाति समूह 18%, ईसाई 7%। ये सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न 18, श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है बहुसंख्यकवाद सरकार। श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यकवाद सरकार का नियम बनाया, जिसके कारण सिंघलियों की बात तो मानी गई किंतु तमिल, ईसाई और मुसलमानों की आवाज को दबाया गया, जिसके कारण श्रीलंका में जातीय संघर्ष छिड़ा और गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध मतलब जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो हम इसे गृह युद्ध कहते हैं। प्रश्न 19, 1970 से 1993 ईस्वी के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 4 बार। 1970 से 1993 लगभग 23 साल के समय में बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? यहां ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है वन, सी है मजदूर संघ और डी है संचार। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है संचार। संचार राज्य सूची का विषय नहीं है, बल्कि इनमें दिया गया ऑप्शन ए शिक्षा, वन, मजदूर संघ ये राज्य सूची के विषय हैं, जबकि संचार
राज्य सूची का विषय नहीं है। प्रश्न 21, जो विषय किसी सूची में नहीं आते वह किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है संघ सूची या केंद्र सरकार। तो जो विषय किसी सूची में नहीं आते अर्थात वे अवशिष्ट विषय होते हैं और वे पूरी तरह से संघ सूची या केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और ऐसे विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। प्रश्न 22, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी सरकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 3। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो विधायी शक्तियां हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है और इस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी सरकारों का बंटवारा किया गया है। प्रश्न 23, ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है सरपंच। ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को हम सरपंच के नाम से जानते हैं। प्रश्न 24, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चेयरमैन, बी है मेयर, सी है नगर प्रधान और डी है नगर अधीक्षक। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है मेयर। नगर निगम के प्रमुख को हम मेयर के नाम से जानते हैं। प्रश्न 25, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1992 ईस्वी में। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम 1992 ईस्वी में उठाया गया था। विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्तियों का राज्यों के बीच या स्थानीय जो सरकारें हैं उनके बीच बांट देना और उसकी कमान केंद्र सरकार के अधीन होना है। इससे विकास का क्रम तेज होता है और जनता को भी न्याय मिलने में देरी नहीं होती है और सरकारें भी जनता द्वारा किए गए अपने कार्यों को पूरा कराने में पूरी तरह सक्षम होती है और सरकारें जनता का कार्य सुचारू रूप से करती हैं। प्रश्न 26, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है 40%। भारत में केवल मातृभाषा हिंदी बोलने वालों की संख्या 40% है। भारत में इसके अलावा भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और केवल हिंदी लगभग 40% लोग बोलते हैं। प्रश्न 27, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न 28, एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हो कहलाती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है गठबंधन सरकार। जब कोई सरकार एक पार्टी पर नहीं बनती है, एक पार्टी के चुनाव से नहीं बनती है और कई पार्टियों को मिलाना पड़ता है, तो ऐसी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। और ऐसी सरकार को चलाना एक बहुत बड़ा चुनौती का कदम होता है और बड़े ही दिमाग से, जुझारूपन से ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी सरकार को चलाने में समर्थ होती है। प्रश्न 29, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को।
राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1956 ईस्वी में लागू किया गया था। हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की शुरुआत 1953 में ही हुई थी और यह बनकर 1955 में तैयार हो गया था, किंतु इसे लागू करने में 1956 ईस्वी तक का समय लगा, जिसके तहत राज्यों की स्थापना हुई। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को शक्तियां दी जाती हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं और ऐसी अवस्था में सत्ता स्थानीय सरकारों में समाहित होती है और जनता को भी न्याय पाने में सुविधा होती है और यह वर्तमान समय को देखते हुए सही भी है। तो दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो जो देखा, हमने आज आपके लिए 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि प्रश्नों का उत्तर बताने में असुविधा हो तो वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न 1 है, बेल्जियम में सबसे अधिक किस जात समूह की आबादी है? और प्रश्न 2 है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखते रहें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को नियमित रूप से प्राप्त होती रहे और आप अपनी तैयारी अनुशासित जीवन जीते हुए नियमित रूप से करें। हमें आशा है आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और आपके द्वारा हमें पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे हम आपके लिए निःशुल्क वीडियो लगातार प्रतियोगिता स्तर पर बनाते रहें। कल आप सभी के लिए इतिहास भाग 22 प्रस्तुत किया जाएगा, तो देखना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।